नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे स्कॉलर स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है स्क्वायर रूट, वर्गमूल। पेपर के अंदर सवाल इसका सिंप्लीफिकेशन में बनता है, ठीक है। और स्क्वायर रूट की बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ती है जब हम टॉपिक पढ़ते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। 2 साल के अंदर जहाँ पर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं, ब्याज की दर निकालते हैं, वहाँ भी इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो इसको ध्यान से सीखेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान है। देखिए, कल जो लास्ट वीडियो हमने बनाई थी इसके पार्ट की, पहले जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने वर्ग निकालना बताया था, स्क्वायर निकालना। आज हम चलेंगे स्क्वायर रूट पे। स्टेप टू स्टेप ध्यान से समझना है, बहुत ही आसान तरीका सिखाऊंगा। किसी भी स्क्वायर रूट को आप सेकंडों में निकाल सकते हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट के बेटा मैंने मुख्यतः 3 पार्टों में बांट रखा है। एक परफेक्ट स्क्वायर जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर जिसका स्क्वायर रूट निकालना है, और एक डेसिमल वाला संख्या का स्क्वायर रूट निकालना है। तो आज जो हम चर्चा करने वाले हैं बेटा परफेक्ट और नॉन परफेक्ट की, पूर्ण वर्ग और अपूर्ण वर्ग की बात करने वाले हैं। इसके लिए आप थोड़ा सा समझेंगे ध्यान से। शुरुआत करते हैं, ध्यान से समझना। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमें थोड़ी पॉइंट समझना है इकाई के अंक को। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 1 है, यूनिट डिजिट नंबर 1 है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। और 2 है तो बेटा 4 आएगा। 3 है तो बेटा 9 आएगा। 4 है तो बेटा इकाई का अंक आएगा आपका 6। और 5 है तो इकाई का अंक आपका आएगा बेटा 5। 6 है तो बेटा इकाई का अंक आपका आएगा 6। और 7 है इकाई का अंक यूनिट डिजिट आपका आएगा बेटा 9। और 8 है तो बेटा आपका आएगा इकाई का अंक 4। 9 है बेटा तो आपका आएगा 1। थोड़ा समझने वाली बात है, इस पर थोड़ा ध्यान देंगे बेटा। है क्या, अगर आपका किसी संख्या का इकाइंकांक लास्ट में 1 आता है तो उसका स्क्वायर रूट जब हम निकालेंगे तो यही चेक करेंगे इकाइंकांक क्या आएगा। अगर किसी संख्या का इकाइंकांक 1 है तो उसका स्क्वायर करने पे भी 1 आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल लेके समझें, जैसे 21 का बेटा स्क्वायर निकालना है तो 21 का स्क्वायर आपका होता है 441। यहाँ इकाइंकांक 1 है, स्क्वायर करने पे भी यहाँ कितना आ रहा है, इकाइंकांक 1 आ रहा है। जैसे बेटा आप थोड़ा सा और देखें, 23 का स्क्वायर निकालते हैं तो यहाँ 23 में इकाइंकांक बेटा कितना है, यूनिट डिजिट हमारा 3 है, और स्क्वायर करने पर ये बनेगा 529। तो 3 है तो कितना आएगा बेटा, 9 आएगा। देखिए, यही चीज समझना है। 1 में 1 आता है, 2 में 4, 3 में 3, 4 में आता है 6, 5 में आता है 5, 6 में आता है 6। अब देखिए थोड़ा समझने वाली बात क्या है, 4 है उसमें भी 6 आता है, 6 में भी 6 आता है। तो हम बोल सकते हैं बेटा 4 और 6 का एक पेयर बनेगा। अगर किसी संख्या का इकाइंकांक 6 आ रहा है तो वहां पे स्क्वायर रूट करने पे पूरी पूरी संभावना यही है, या तो 4 आएगा या 6 आएगा। 3 में 9 आता है और 7 में भी 9 आता है। 2 में 4 आता है और 8 में भी 4 आता है। 1 में 1 आता है और आपका 9 में 1 आता है। 5 अपना सिंगल रह जाएगा। अब थोड़ा समझेंगे इसमें हम, ध्यान से समझना कैसे, इसको अभी समझते हैं। एक क्वेश्चन लिखते हैं जिसमें आपको दिखाई दे रहा है, बोर्ड पर लिख भी रखे हैं, जैसे 7396, ठीक है। इसका मुझे वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट करना है। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ऐसे कर देंगे, ठीक है। जब भी किसी संख्या का वर्गमूल निकालना है तो नियम नंबर 1, शुरुआत में 2 संख्याओं का एक जोड़ा बना देंगे। शुरुआत में 2 संख्याओं का एक जोड़ा बना लेंगे। उसके बाद में आपकी 2 संख्या बचे, 3 बचे, 4 बचे, 1 बचे, उसको छोड़ देंगे। अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे 6 है, कितना है बेटा, 6 इकाइंकांक। तो 6 किस में आता है, 6 या तो 4 में आता है या 6 में आता है। तो आपको एक बात क्लियर है, इकाइंकांक या तो 4 आएगा या 6 आएगा। ये अभी लास्ट में चेक करेंगे हमें कौन सा लेना है, 4 लेना है कि 6 लेना है। अब जो हमारा ये बच रहा है इसको समझेंगे जरा। ये जो भी अपना बच रहा है, ये अपना बच रहा है 73। अब हमें यहाँ पे ये चेक करना है कि 73 से पहले किसका स्क्वायर आता है। तो 73 से पहले बेटा स्क्वायर आता है 8 का, 64। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। तो 73 से पहले स्क्वायर आता है 8 का, तो हमने 8 लिख लिया, ठीक है। अब जिसका भी स्क्वायर पहला आता है उससे अगली संख्या में इसका मल्टीप्लाई कर लो। जैसे 8 का स्क्वायर आया 73 से पहले, 8 से अगली संख्या क्या बनेगी, 9। 9 में आप 8 का मल्टीप्लाई कर दो, यह आएगा 9 × 8 72, 9 72। अब देखो बेटा कंपेयर करना है,
ये 73 छोटी संख्या है या बड़ी संख्या है इस 72 से? तो हम देख रहे हैं बड़ी संख्या है, तो अपनी इसको बड़ी संख्या को ले लेंगे, तो आपका ये आ जाएगा बेटा 86। 73 86 का स्क्वायर क्या होता है? 73 96। 73 96 का वर्गमूल क्या आएगा? 86। एक बार बेटा दोबारा सभी बच्चे समझेंगे, इस बात को थोड़ा ध्यान देना, बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूं मैं। सबसे पहला काम बेटा ये है प्यारे बच्चों, इस बात को बहुत ध्यान से समझना कि आप सबसे पहले पेयर बना देंगे दो संख्या का। उसके बाद में चाहे आपकी दो संख्या बचे, एक संख्या बचे, तीन संख्या बचे, चार बचे, उसके बाद में हम काम करेंगे। अब देखिए छह किस में आता है, ध्यान से देखें। छह या तो छह में आता है या चार में आता है, तो हमें पता चल गया इकाई का अंक या तो चार आएगा या छह आएगा। जो यूनिट डिजिट संख्या है या तो वो 4 आएगी, ठीक है ना, स्क्वायर रूट करने पर, या 6 आएगी। 4 या 6 में से कौन सी लेनी है बाद में तय किया जाएगा। अब देखेंगे 73 से पहले किसका स्क्वायर आता है? तो 73 से पहले स्क्वायर आता है 8 का, 64, सही है ना। तो 64 यानी 8 का हमने 8 ले लिया, क्लियर है। अब आ जाओ 8 से अगली संख्या, जो भी संख्या स्क्वायर से अगली होगी, जैसे 8 का स्क्वायर 64 आया, 8 है, 8 से अगली संख्या क्या आएगी? 9। मान लीजिए यहाँ पे 12 आता, मान लीजिए क्या आता? 12 आता, तो 12 से अगली क्या आती? 13। जो भी अगली संख्या होगी उसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 8 से अगली संख्या क्या आई? 9। 9 मल्टीप्लाई करा 72 बन गया। चलिए अब देखिए 72, ये 73 इस 72 से बड़ी वैल्यू है या छोटी वैल्यू है? तो ये बड़ी वैल्यू है, तो बड़ी संख्या। छोटी वैल्यू होती तो छोटी संख्या लेते, बड़ी वैल्यू है बड़ी संख्या। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आप सबको, ठीक है ना। बढ़िया से समझ में आया तो बेटा देखने के बाद कमेंट जरूर करें, ठीक है। आइए एक और देखते हैं समझने के लिए। मैंने आपका लिया 5329, ठीक है, इसको लिया, ध्यान से देखना। इसका हमें निकालना है वर्गमूल, 5329 का वर्गमूल। तो सबसे पहला काम क्या है? 2 का जोड़ा बना दो। अब आप देखेंगे यहाँ पे 9 है, 9 किस में आता है? 9 बेटा या तो 3 में आता है या 7 में आता है। तो पता चल रहा है 9 या तो 3 में आता है या 7 में आता है। अब अगली संख्या कितनी बची हमारी? 53 बची। 53 से पहले किसका स्क्वायर आएगा? 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 7 का स्क्वायर 49 होता है, सही है ना। 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो 53 से पहले स्क्वायर किसका आ रहा है? 7 का। हमने बेटा 7 लिख दिया, सही है। 7 से अगली संख्या जिसका भी स्क्वायर आ रहा है हमेशा उससे अगली संख्या में गुणा करते हैं। तो 7 से अगली संख्या क्या बनेगी? 8। 8 में 7 की गुणा करेंगे कितना बनेगा? 56, 56। अब देखो कंपेयर करना हमेशा इसका, ये 53 छोटा है या बड़ा है 56 से? 53 छोटा है या बड़ा है? तो हम देख रहे हैं छोटा है, तो बेटा हम क्या करेंगे? छोटी संख्या को ले लेंगे, 73। इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 73। समझ में आया होगा? दोबारा समझिए, एक बार फिर समझिए, क्योंकि समझना जरूरी है। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करना जरूरी नहीं है, पहले कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, उसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चन खूब प्रैक्टिस करना, दबा के प्रैक्टिस करना, जब तक सिलेक्शन ना हो जाए तब तक प्रैक्टिस करना है। आइए ध्यान दो, 5329 का हमें निकालना है बेटा वर्गमूल। दोबारा समझेंगे ध्यान से। सबसे पहले दो संख्याओं का एक जोड़ा बना देंगे, ठीक है। 29 हो गया, बाद में हमारा 53 बचा, इसमें गोला बना दिया हमने, ये बचा। 9 किस में आता है? 9 या तो 3 में आता है या 7 में आता है, सही है। तो अब देखेंगे 3 को लेना है कि 7 को लेना है। कैसे? ये 53 जो है इससे पहले किसका स्क्वायर आएगा? 53 से पहले स्क्वायर आएगा 7 का, 49। 7 का स्क्वायर 49 आएगा, तो हमने 7 लिया। 7 से अगली संख्या क्या होती है? 8। 8 में 7 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 56। ये 56 से 53 छोटा है या बड़ा है? तो ऑब्वियसली बेटा छोटा है, तो छोटी संख्या। क्लियर है? सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा बढ़िया से, कोई डाउट नहीं रहा होगा। बार बार वीडियो को देखें, कई बार प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपको बढ़िया से समझ में कॉन्सेप्ट आए, ठीक है ना। चलिए और देखते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए एक सवाल और देखते हैं, आपको समझ में आएगा। हमने लिया है 3136, इसका वर्गमूल निकालना है। 3136 का वर्गमूल निकालना है, तो सबसे पहला काम क्या है कि दो संख्याओं का जोड़ा बना देना है। तो बेटा वही 36, 6 किस में आता है? 6 या तो 4 में आता है या 6 में आता है। 31 से पहले स्क्वायर किसका आएगा? 5 का स्क्वायर 25 आएगा, ठीक है। अब देखिए 5 से अगली संख्या क्या बनेगी? 6। 6 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 30। अब देखो ये 31 जो है 30 से छोटा है बड़ा है? तो
तो 31 जो है 30 से बेटा बड़ा है, इसलिए बड़ी संख्या ले लेंगे 6। तो आपका 56, 31 36 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 56 आएगा। सही है। सबसे पहले दो संख्याओं का बनाएंगे एक जोड़ा। देख रहे हैं 6, 6 या तो 4 में आता है या 6 में आता है। 31 से पहले स्क्वायर आएगा 5 का। अब देखेंगे 31 5 का, 5 से अगली संख्या क्या होती है? 6, 6 की 5 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 30। ठीक है। अब ये 31 देखते हैं, छोटी वैल्यू है बड़ी वैल्यू है, जो हमारा गुणनफल आया है देखा बड़ी वैल्यू है बड़ी संख्या। एक लाइन में आंसर समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और लिखते हैं जिसको देखते हैं कौन बच्चा कर पाएगा। 15,129 का हमें निकालना है वर्गमूल। 15,129 का हमें निकालना है स्क्वायर रूट। तो बेटा करने का तरीका वही है जो मैं सिखा रहा हूं। सबसे पहला काम दो संख्याओं का बनाएंगे जोड़ा। अब देखो यहाँ पे 9 है, 9 या तो 3 में आता है या 7 में आता है। और हमारा कितना बच रहा है बेटा दो जोड़े के बाद? 151। 9 या तो 3 में आता है या 7 में आता है, ये भी आप बाद में तय करा जाएगा कि 3 को लेना है कि 7 को लेना है। 151 है, 151 से पहले किसका स्क्वायर आएगा? देखो 12 का स्क्वायर होता है बेटा 144, 13 का स्क्वायर होता है बेटा 13 का स्क्वायर होता है 169। तो हम देख रहे हैं कि 12 का स्क्वायर 144 जो है 151 से पहले आ रहा है, तो हम लिख लेंगे 12। और 12 से अगली संख्या क्या होती है? 13। तो 13 की 12 में गुणा करेंगे। ठीक है, 13 गुणा 12 होता है 156। ठीक है, तो अब देखो 151 156 से छोटा है कि बड़ा है? तो हम देख रहे हैं छोटा है, तो बेटा छोटी संख्या ले लेंगे 123। तो 15,129 का स्क्वायर रूट कितना आएगा बेटा जी? 123। सबको समझ में आया होगा? दोबारा समझें। 15,129 का वर्गमूल करना है, सबसे पहले दो संख्याओं का क्या बनाना है? जोड़ा बना देना है। ठीक है, 29 हो जाएगा। फिर 151 है, 151 से पहले किसका वर्ग आएगा? तो हम देख रहे हैं 12 का आएगा 144, 12 से अगली संख्या 13 है, उसमें गुणा कर देंगे 156। 151 156 से छोटा है कि बड़ा, ये कंपेयर करना है। तो छोटा है, छोटी संख्या, सीधा आंसर। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा? बढ़िया बेटा, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक सवाल और देखते हैं। 20,736 इसका वर्गमूल निकालना है। 20,736 का वर्गमूल। तो नियम सबसे पहले वही है, आप बना देंगे जोड़ा किसका? दो संख्याओं का 36। बाकी कितना बचा? बाकी बचा हमारा 207। ठीक है, 6 किस में आता है? 6 या तो 4 में आता है या 6 में आता है। ठीक है, 207 से पहले किसका वर्ग आएगा? तो अगर हम थोड़ा सा बात समझे बेटा, ध्यान से समझना कि 207 से पहले वर्ग किसका आएगा। तो देखिए बेटा ध्यान से, 14 का जो स्क्वायर होता है 196 होता है, और 15 का जो स्क्वायर होता है वो 225 होता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 14 का स्क्वायर आ रहा है 196 207 से पहले। ठीक है, तो हम लिखेंगे 14। 14 से अगली संख्या क्या होती है बेटा? 15। 14 से अगली संख्या क्या होती है बेटा? 15। तो आप 14 की 15 में मल्टीप्लाई करेंगे। 15 चौका 60, 0 हासिल 6, 15 कम 15 और 6 21, 210। ठीक है, अब देखो ये 207 छोटा है कि बड़ा है 210 से? तो छोटा है, तो छोटी संख्या 144 का स्क्वायर होता है आपका 20,736। समझ में आया होगा सभी बच्चों को? ठीक है, अभी जो बेटा मैंने आपको सिखाया, ये सिखाया कोई परफेक्ट संख्या है, पूर्ण वर्ग है, सही है ना, परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है, उसका वर्गमूल निकालना। ठीक है, क्लियर है? अभी मैं आगे आपसे बात करने वाला हूं, अगर मान के चलिए संख्या हमारी पूर्ण वर्ग नहीं है तो क्या करें। ठीक है ना, आजकल कैलकुलेशन वाले सवाल ज्यादा आ रहे हैं बेटा, बच्चों को परेशान कर देते हैं। ठीक है, डरने की जरूरत है नहीं, कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करने की जरूरत है, वो आपको सिखाए जाएंगे। और आप प्रत्येक सवाल को बार बार रिवाइज करें। मैं बच्चों से एक ही बात कहता हूं बेटा, जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे उतने ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। जितने ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं पेपर के अंदर, उतना अच्छे तरीके से आप सवाल को सही कर पाएंगे। ठीक है ना, आपने सुना होगा एक कहावत है ब्रूस ली के बारे में, कि ब्रूस ली ये कहता है कि मुझे
उस व्यक्ति से डर लगता है जिसने एक टिक्की 1000 बार प्रैक्टिस करी है। मैं उस व्यक्ति से कभी नहीं डरता जिसने केवल एक बार प्रैक्टिस करी है। तो इस बात का मतलब समझें, आपने अगर किसी क्वेश्चन को 5 बार 10 बार रिवाइज किया है, वो क्वेश्चन कभी आपका पेपर में गलत नहीं हो सकता। और आपने किसी क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करा है और उसको छोड़ दिया रिवाइज करके, तो 100% कह सकता हूँ गलत होने के चांस पूरे पूरे हैं उसके, क्योंकि वहां बेटा प्रेशर होता है माइंड पे, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। स्पीड भी नहीं आती बच्चों की, इसीलिए स्पीड तभी आपकी बढ़ेगी जब आप पहले प्रैक्टिस करोगे बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। चलिए बेटा जी, अभी तक मैंने आपको सिखाया कि परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, पूर्ण वर्ग का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। अब मैं आपसे बात करने वाला हूं नॉन परफेक्ट स्क्वायर की, ठीक है ना। नॉन परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, जैसे प्यारे बच्चों मैंने लिखा √29, ठीक है ना, इस √29 का स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, √29 का स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान देना, एक कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में याद कर लें जिससे करने की आसानी रहेगी। वैसे तो बहुत आसान तरीका है, इस 29 को दो ऐसे भागों में तोड़ो जिसमें एक पार्ट तो परफेक्ट स्क्वायर का हो और एक संख्या एक्स्ट्रा हो, सही है ना। जैसे मैं तोड़ सकता हूं, जैसे आपका मैंने तोड़ दिया, इसको मैं लिख सकता हूं 25 + के 4, ठीक है ना। इसको आप याद भी कर सकते हैं फॉर्मूले के माध्यम से, फॉर्मूला बनाया हुआ है, जैसे √a + -b बराबर आपका हो जाता है √a + -b डिवाइड बाई 2 √a। आप इस फॉर्मूले के माध्यम से भी इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए √a क्या है 25, 25 का रूट मतलब 5 प्लस, देखिए यहां पे प्लस है, प्लस b क्या है 4 बटे में 2 √a क्या है 25, 25 का रूट 5, ठीक है। तो आएगा 5.4 है, 5 दूनी 10, 10 से 4 को भाग देंगे तो 0.4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका लगभग अप्रोक्स वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है 5.4। तो √29 का जो स्क्वायर होता है 5.4 होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर में। बेटा जी इसको रट लेना, इसको दिमाग में छाप देना फॉर्मूले को, संख्या को दो भाग में तोड़ने, या तो प्लस में या माइनस में, तो बहुत आसान तरीका हो जाएगा आपका, ठीक है। जैसे मैं एक और लिख देता हूं सवाल आपके लिए समझाने के लिए, आपको समझ में आएगा। जैसे बेटा जी मैंने लिखा 47 और 47 का वर्गमूल निकालना, 47 का निकालना है वर्गमूल, ठीक है। तो 47 को बेटा जी मैं 49 - 2 बोल सकता हूं, बोलो हाँ या ना, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है 49, 49 का रूट करेंगे 7 माइनस के 2 बटे में 2 गुना इसका 7, 2 से 2 खत्म, तो यह आएगा 7 माइनस के 0.14, 7 से काटेंगे तो लगभग 0.14 आ जाएगा अपना, ठीक है। और भी आगे कटता आएगा लेकिन लिख लीजिए आप, तो ये आपका आ जाएगा 6.84 एप्रोक्स, ठीक है। एक लाइन में आंसर आ जाएगा। कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा यहां से, जैसे 1/7 आएगा, एक को भाग देंगे 7 तो 0 लगाएंगे पॉइंट, तो 7 एकम 7 आ जाएगा 3, ठीक है, 7 चौक 28, तो लगभग इतना आ जाएगा, ठीक है। दोबारा समझें सभी बच्चे, दोबारा से समझें कॉन्सेप्ट को। 47 है, 47 को ऐसे दो भाग में तोड़ो कि एक परफेक्ट स्क्वायर बने, तो पास में क्या है परफेक्ट स्क्वायर 49, तो 49 में से 2 माइनस करेंगे तो 47 ही बचेगा, तो a की वैल्यू 49, b की वैल्यू 2। अब इस कॉन्सेप्ट को लगा दो, a माइनस बी रूट में है ना, तो √a - b बटे 2 इंटू √a, तो 49 का रूट कितना आएगा 7, 2 को ऐसे ही रहने दो, ठीक है, और 2 गुणा 49 के साथ 202 कैंसिल, एक लाइन में आंसर आता है, कोई सवाल बचेगा नहीं आपका। चलिए जैसे आपको और दिखाते हैं, आपको निकालना है 248 का वर्गमूल, 248 का वर्गमूल निकालना है बेटा। अब देखो आपने 256 पढ़ा है 16 होता है, सही है ना, 225 पढ़ा है 15 होता है, लेकिन 248 का पता ही नहीं है, और सवाल बन जाता है कभी कभी एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन के अंदर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक परफेक्ट स्क्वायर 256 माइनस के 8, 256 माइनस के 8, बहुत ध्यान से
256 का कितना आएगा 16 माइनस बी की वैल्यू कितनी है 8 ऊपर 8 2 गुणा सही है ना और 256 क्या 16 तो 8 दूनी 16 16 माइनस 2 दूनी 4 1/4 है बेटा 1/4 है 1/4 का मतलब क्या हुआ 0.25 हुआ बेटा जी तो 0.25 माइनस कर देंगे इसमें से तो 15.75 एप्रोक्स इसका बेटा आंसर आ जाएगा। और ये आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी संख्या का नॉन परफेक्ट स्क्वायर का हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बेटा कि आज आपको जो मैंने सिखाया है जो समझाया है वो सारी चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, आज की वीडियो में अपना इतना ही सिखाया जाएगा, परफेक्ट और नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। अगली क्लास में बेटा हम वर्गमूल की बात करेंगे, डेसिमल की संख्याओं की, कि डेसिमल संख्या जैसे मैं आपसे बात कर दूं 1.6 का रूट क्या होगा, 0.9 का रूट क्या होगा, सही है, या कोई भी रैंडम संख्या बड़ी है लो 2393 का वर्गमूल क्या होगा। इस पे हम चर्चा करेंगे अपनी अगली वीडियो में। आपको अगर ये वीडियो बेटा पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, बहुत ही जल्दी बेटा टारगेट बैच लेकर आएंगे यूट्यूब पर, जो आने वाले एग्जाम हैं जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल है, सीजीएल मेंस है, सीपीओ एसआई का पेपर आने वाला है, तो कुछ अर्थमेटिक्स के एडवांस मैथ के टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कराई जाएगी यूट्यूब पर आपको बहुत जल्दी। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज के लिए धन्यवाद।